नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम और खास खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र आज तीसरा दिन है। आज समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने विचार रखेंगे और बताया जा रहा है कि चर्चा के बाद आज ही सरकार समान नागरिक संहिता विधेयक को सदन में पारित करवाने की तैयारी में है। इस खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता बिल जिस तरह से पेश हो गया है और कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। जिस तरह से उत्तराखंड के लिए एक खास और अहम दिन है और विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और ऐसे में ऐसे विधेयक का पास होना लगभग तय माना जा रहा है। और चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज इस खबर पर लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बताइएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और लगभग इसे लागू करना तय माना जा रहा है, विधानसभा में इसका पास होना तय माना जा रहा है और बहुत सारे बदलाव हैं। अगर ये जिस तरह से पास हो जाता है विधानसभा में, बहुत सारे बदलाव होंगे। बेसब्री से आम आवाम को भी इंतजार है इसका। और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यूसीसी के लेकर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर विधानसभा सत्र चल रहा है जिसका आज तीसरा दिन है और आपने देखा कि यूसीसी बिल पेश जरूर कर दिया है लेकिन अभी तक पारित नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और आज देखिएगा कि तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी कहीं ना कहीं यही आसार जताए जा रहे हैं कि जो विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ नजर आएगा क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जो यूसीसी बिल लाया जा रहा है उसका जो ड्राफ्ट था उसको अध्ययन करने का समय विपक्ष को नहीं मिला है और जिसके कारण इतनी डिले हो रही है। हालांकि 6 तारीख को ये जो बिल है इसको पास होना था, लेकिन अब देखिएगा कि आज जो तीसरा दिन है, आज हो सकता है कि इस बिल को पास कर दिया जाए क्योंकि विपक्ष के पास इतना बहुमत नहीं है और जो बीजेपी के जो सदस्य हैं उनके पास इतना बहुमत है कि उनके सदस्य अधिक है विधानसभा में। और ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सबसे अधिक सदस्य होते हैं उसी के जो हाँ होती है उसी को पारित किया जाता है। और अब देखिएगा कि जो आज विधानसभा सत्र होगा, आज ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं इसको पास किया जा सकता है और यदि पास होता है तो कई बदलाव उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेंगे क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य ऐसा होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा और यूसीसी यदि उत्तराखंड के अंदर लागू होता है तो कई बदलाव इसमें उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, वहीं पर आम जनता से भी आपने बातचीत की होगी, उनका क्या कहना है इस पर, इन विचारों पर और जो बदलाव होंगे उस पर? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष भले ही इसके लिए विरोध कर जता रहा हो, कुछ लोग विरोध जरूर जता रहे हैं, लेकिन जो आम जनता की यदि हम बात करें क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये बिल होगा और क्योंकि कई कानून इसमें रखे गए हैं, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं को सशक्त करने का कानून इसमें रखा गया है। इसके साथ ही जो विवाह प्रथा है उस पर भी कहीं ना कहीं बदलाव किए गए हैं और कई बदलाव इस कानून के अंदर होंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जरूर लाभ इससे मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि बीजेपी का भी कहना है कि महिलाओं को लिए सशक्त करने के लिए इसमें कानून बनाए गए हैं और महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो उसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। हालांकि समुदाय ऐसे हैं कि जिसका विरोध कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की जा रही है और जिसको देखते हुए आप देखेगा कि जो पूरा उत्तराखंड है वहां पर जो सुरक्षा की दृष्टि से कहा जाए पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि कोई भी समुदाय इस तरह का विरोध ना करे, कोई हंगामा ना करे, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। और देखेगा कि यदि आज ये यूसीसी बिल पारित हो जाता है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तराखंड एक पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी कानून होगा। वहीं पर इसमें जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसी बीच जो समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद एसटी हसन है, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आप कानून कितने भी लाएं पर हम वही करेंगे जो कुरान शरीफ में लिखा गया है। अब इसे लेकर आपने कहा कि वहां की जो आम जनता
संहिता में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसके पक्ष में हैं, पर उनका जो बयान सामने आया है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए लाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि जो सियासी रोटियां भी इस पर सेकी जा रही हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आम जनता में चाहे महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं या कोई भी है, इसके पक्ष में ही है, तो वहां पर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं सियासी रोटियां भी सिकनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी इसको बढ़ाना चाहती है, तो वहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको विफल करना चाहते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह का विरोध लगातार विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं कि जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम उत्तराखंड की खासकर बात करें तो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है, और इसके साथ ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं कि जो इसका समर्थन नहीं बल्कि विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री के बयान भी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कानून लाया गया है इसमें किसी भी समुदाय को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, और ये सभी जनहित का कानून है, जनहित के में होगा। लेकिन कुछ लोग अभी समझने के लिए तैयार नहीं है, और उसके लिए साफ तौर पर कहने से मंत्री हों या फिर बीजेपी के लोग हों, वो भी लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर लाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनहित का कानून होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ धनराज ज्वाइन किए हुए थे फोन लाइन पर, और इस हवाले से अभी तक जितना भी ताज़ा अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। समान नागरिक संहिता को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 6 फरवरी का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके तहत पुरुष और महिला नागरिकों को बराबर श्रेणी में रखा गया है और दोनों के अधिकार एक समान रखे गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे अधिकार जिनके तहत महिलाओं के अधिकारों का हनन होता था वह भी सुरक्षित होंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आज भी हमारे समाज में बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह, मौखिक तलाक सहित कई अन्य प्रथाएं प्रचलित हैं। कहीं न कहीं समान नागरिक संहिता से अब सभी के हित सुरक्षित होंगे। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तराखंड के लिए मजबूत आधार स्तंभ का कार्य करेगा। समान नागरिक संहिता से अब देवभूमि में देवियों के अधिकार सुरक्षित होंगे। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यह बिल आज सदन में पेश हुआ है और इस बिल के माध्यम से उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो पुरुष नागरिक है अथवा महिला नागरिक है, दोनों को बराबर रखा गया है। दोनों के अधिकार जो है एक समान रखे गए और कुछ ऐसी प्रथाएं जिनके कारण से एक महिला नागरिक के अधिकारों का जहाँ हनन होता था, जहाँ आज भी हम देखते हैं कि एक पंथ में या एक धर्म में या एक समाज में आज भी बहुविवाह की प्रथा बनी हुई है। आज भी कम उम्र की लड़की जिसको भी पीरियड्स हो जाए उसको विवाह योग्य मान लिया जा रहा है। आज भी जो है यदि किसी से संबंध विच्छेद करना हो महिला से तो उससे 3 शब्दों के साथ संबंध विच्छेद कर लिया जा रहा है और साथ ही उसके साथ साथ में यदि उसको पुनः अपनाना हो तो अपनाने की प्रक्रिया इतना अमानवीय है, तो वह मुझे लगता है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता ने स्वीकार नहीं किया है। अब ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित होंगी और निश्चित रूप से एक पत्नी का होना, कानूनी रूप से तलाक होना, विवाह की उम्र 18 लड़की की होना और लड़के की उम्र 21 होना, ये सारी चीज़ें जो है वो निर्धारित कर दी गई। कुप्रथाओं या प्रथाओं के आधार पर महिला के साथ अमानवीय व्यवहार को स्वीकार नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड जो है वह देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि बनने की ओर अग्रसर है और देश का पहला ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लाकर इसे और मजबूत किया है, उसे और सक्षम बनाने का काम किया है। समान नागरिक संहिता कानून विधेयक सत्र के दूसरे दिन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद आज पूरे दिन सदन के अंदर यूसीसी को लेकर चर्चा की गई। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि जो भ्रांतियां मुस्लिम समुदाय के लोगों में यूसीसी को लेकर है वो पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने से मुस्लिम समाज का कोई भी अहित नहीं होने वाला है और न ही उनकी कोई पूजा पत्ती में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधेयक में सिर्फ उन कुरीतियों को खत्म किया गया है जो काफी गलत थी और अब महिलाओं का तलाक के नाम पर शोषण नहीं होगा।
तो जिस तरह से यूसीसी को लेकर अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं और हमारे संवाददाता धनराज ने भी जानकारी दी है कि जो वहां की आवाम है पूरी तरह से इसके हित में है और जैसे विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और जिसके पास बहुमत होता है अल्टीमेटली उसी की जीत होती है, तो इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इसका जो बिल है वो आज विधानसभा में पास हो जाएगा। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम है, बेहद खास है, क्योंकि पूरे देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर यूसीसी जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को पास किया जाएगा और बहुत सारी कुरीतियां हैं जो खत्म भी हो जाएंगी। तलाक के नाम पर महिलाओं का शोषण नहीं होगा, जो शादी है जैसे पहले बाल विवाह हो जाता था, बच्चों की शादी हो जाती थी और अब जो एज क्राइटेरिया शादी के लिए रखा गया है उससे बच्चों का भी शोषण नहीं होगा। हैं वो उनकी नाकाम कोशिश है। उन्हें मुसलमानों में ऐसा भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। हमारी किसी पूजा पद्धति के ऊपर, किसी भी प्रैक्टिस के ऊपर आपकी शादी, आपके निकाह वैसे ही होंगे जैसे होते आए हैं। आपकी कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। आप महिलाओं का शोषण नहीं कर पाएंगे तलाक के नाम पर। यानी किसी जो पहली बात तो यह है कि 3 तलाक का ताल्लुक जो है वो इस्लाम से नहीं है। जो 3 तलाक एक साथ देते हैं उनका ताल्लुक इस्लाम की उस विचारधारा से नहीं है जो इस्लाम एक अच्छा समाज चाहता है। इस्लाम ऐसा समाज चाहता है कि जो किसी को दुख न दें। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर से एक मिसाल देना चाहता हूँ। आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने अभी एक मौके पर यह कहा कि हम सब ईश्वर को मानते हैं, हम सब स्वर्ग में जाएंगे, और एक शब्द बिल्कुल इस्तेमाल किया है, हम काफिर नहीं हैं। काफिर का मतलब नास्तिक। हम जो है एक ईश्वर को मानते हैं। तो आपको हैरत होगी जब मैंने उसके तात्पर्य को माननीय मोहन भागवत जी के तलाश किया तो मुझे मोहम्मद साहब की एक हदीस मिली। उन्होंने कहा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना। ये भी नहीं कहा, आगे पूरा मिलिए मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना। जिसने जो ईश्वर को एक मानता है वो जन्नत में जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आप गले रेत रहे हैं उस पैगंबर के नाम पे जिसने दुनिया में सिमिलरिटी की बात की, एकता की बात की। लोगों को ऐसा लगता है जैसे आज इस्लाम जो है वो इसी चीज़ का नाम रह गया। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है जब आतंक फैलाता है तो हम सबको, मैंने एक मौके पे ये कहा था कि जब जैश ए मोहम्मद नाम रखा और लश्कर तैयबा, आप हजरात जो हैं इसे पहुंचाइए लोगों तक। मैंने ये कहा कि मोहम्मद साहब के नाम से आतंकी संगठन का नाम रखना और किसी का उसके ऊपर न बोलना, ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि सिर्फ दुकानदारी चला रखी है। नहीं, यकीनी तौर से देखिए, जो आजकल जो घरेलू वायलेंस बढ़ रहा है और तलाक के नाम पे जिस तरह से मिसयूज़ हुआ है, मैं जानता हूँ। मैं एज एक तालिब इल्म के, एक छात्र के, मैंने कुरान को पढ़ा है और उसके साथ मैंने अन्य धर्मों को भी पढ़ा है। किसी धर्म के अंदर भी महिलाओं का असम्मान नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है। और आपको बता दूं एक बड़ी बात है, जब ये चीज़ जाएगी ना और महिलाएं अपने अधिकारों को हासिल करेंगी तो ये इनके दिमाग सही हो जाएंगे। कैसे? तो आपको बताना चाहता हूं कि बीवी की जिम्मेदारी पत्नी की रोटी बनाने की नहीं है, कपड़े धोने की नहीं है, बच्चे को दूध पिलाने की नहीं है। ये उस बाप की जिम्मेदारी है जिसके वो बेटे हैं, बच्चे। ये है महिला का सम्मान, ये इस्लाम ने सम्मान दिया। कहीं आपको लगता है? मैं अपने प्रोग्रामों में, मदरसों में जाकर के ये कह रहा हूं कि तुम महिलाओं का सम्मान करो उस वक्त जब ये गर्भवती हों तो इनकी देखभाल रखो। यहाँ क्या होता है? वायलेंस हो रहा है। भाई बच्चे जब लड़ते लड़ते बच्चे पैदा होंगे तो वो हिंसक ही तो होंगे। हम इस हिंसा को रोकेंगे, ये यूसीसी उस हिंसा को रोकेगा, उनके अंदर सिमिलरिटी लाएगा, कॉन्फिडेंस लाएगा, भाईचारा बढ़ेगा। अब जैसे हम मदरसों के अंदर हमने तय किया कि हम एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसे कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ, एक दौर ऐसा आएगा कि जहाँ जिसे ये डराते हैं वो डरना छोड़ देंगे। उत्तराखंड विधानसभा में आज बिल पेश किया गया है जिसके बाद उत्तराखंड
आने से मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में काफी रोक लगेगी। किसी को भी इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। वो प्रदेश हित में लाए गए इस बिल का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। मुस्लिम समाज के साथ ही अन्य महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। और नवाब ने कहा कि जिस तरह 3 तलाक मामले में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर महिलाओं को उनका हक दिलाया, उसी प्रकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखकर इतिहास बनाया है। इस बिल के आने से महिलाओं को उनके सभी अधिकार मिलेंगे। और इस सरकार के इस बिल का समर्थन करना चाहिए। जो महिलाओं को आज तक देश की आज़ादी के बाद सम्मान नहीं मिला, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे वो अन्य जाति की महिलाएं हों, उन महिलाओं को कुछ कानूनों के अंतर्गत उनका उत्पीड़न किया गया, उनकी हिंसा हुई, उनको लगातार अपमानित करने का प्रयास किया गया। किसी महिला की 6 महीने साल भर के बाद शादी होने के बाद और दूसरी शादी कोई व्यक्ति करता, उस महिला के दिल से पूछो कि उसका घर बसने से पहले बिगड़ जाता था। आज उस पर अगर विचार किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, एक नागरिकता एक समान कानून ला करके हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये प्रदेश के हित के लिए है। प्रदेश की महिलाओं को उनका सम्मान मिला है, उनको उनकी अधिकार मिले हैं। इस कानून का समर्थन करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हल्द्वानी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने उत्तराखंड सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि एक देश के अंदर 2 कानून नहीं चाहिए। मजहब और शरीयत के हिसाब से देश के अंदर अलग कानून होना दूसरा पाकिस्तान निर्माण करना जैसा है। यूसीसी के आधार पर दूसरा पाकिस्तान ना खड़ा हो, ये प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सुनिश्चित किया है। देखो कौन को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया का धन्यवाद, अभिनंदन। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। मजहब के आधार पर, शरीयत के आधार पर अलग कानून करना, यह भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की दिशा है। यूसीसी के आधार पर आने वाले समय में कोई पाकिस्तान खड़ा ना हो, वह सुनिश्चित हुआ है। तो सर, क्या केंद्र से इसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी? अरे भाई, कहीं से शुरुआत हुई, इसका आनंद मनाओ ने, अब तो रोने का ही काम कर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया गया और यूसीसी लेकर हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं कि विपक्षी दल कांग्रेस यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहना है उनका। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है और यूसीसी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं। बहुत हंगामा भी हो रहा है इस सत्र में। पूछते हैं कि यूसीसी क्या है, कांग्रेस का इस पे क्या रुख है और आज क्या कुछ होने वाला है। गणेश जी, क्या है यूसीसी, क्यों इतना विरोध हो रहा है? नहीं, कोई विरोध नहीं हो रहा है। सरकार विपक्ष की आवाज को सुन ही नहीं रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। सरकार से ये कहा जा रहा है कि आप विपक्ष की आवाज को सुने। विपक्ष कह क्या रहा है? विपक्ष ये कह रहा है कि इसे पढ़ने के लिए हमें पर्याप्त समय दिया जाए। आनंद फानंद में किसी तरह आंखें बंद करके किसी बिल को मंजूर न किया जाए। विपक्ष ये कह रहा है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, हम उस पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। हमें वो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हमें दिया जाए, ये विपक्ष कह रहा है। लेकिन सरकार है कि सभी बातों को, मैं आपको अगर बताऊं तो ये यूसीसी भ्रष्टाचार के मुद्दों से हमारे प्रदेश की जनता का और विपक्ष का ध्यान हटाने के लिए, एक हवा खड़ा करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए यूसीसी की अगर हम बात करें, हमने पहले कहा कि गुण और दोष के आधार पर हम इसमें निहित प्रावधानों का समर्थन या विरोध करेंगे। जो प्रावधान जनता के हित में होंगे हम समर्थन करेंगे। समय समय पर ऐसे प्रावधान लाए जाते हैं तो उनका समर्थन किया जाना चाहिए, और जो हमें लगेगा कि जनता के हित में नहीं उसका विरोध किया जाएगा। और सरकार को इतनी जल्दबाजी क्या है? जल्दबाजी ये है कि जो आसन्न भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे हैं, उद्यान घोटाला है, खनन घोटाला है, जिसको कि कोर्टों ने कह दिया कि ये बड़े बड़े स्कीमों से बड़ा, उससे भी बड़े स्कीम हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार के ये कानून लाए जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि यूसीसी क्या हुआ,
मैंने सुना है, अभी तो हमने पढ़ा नहीं, हमें पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, अभी हमारे विधानमंडल दल के लोग उस पर स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन उसमें मैंने सुना प्रावधान ये है कि एक तबके को इससे मुक्त किया गया है। तो यूसीसी क्या हुआ है? यूसीसी का मतलब तो ये होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक पर वो लागू होगा। तो जब एक तबके को छोड़ना है तो यूसीसी क्या हुआ? दूसरी बात है, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कि केंद्र के अधीन आती है। अभी उदाहरण के लिए आपने शादी की उम्र को बढ़ा दिया कि भाई शादी करने की जो उम्र है वो 21 साल होगी, लेकिन अगर हमारा कोई भाई हरियाणा में बगल से शादी करके लाता है, उत्तर प्रदेश से शादी करके लाता है, वो 18 साल की लड़की होती है सब, तो क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे? क्या आप उस पर केस करेंगे? तो ये केंद्र का मुद्दा है जो कि सभी राज्य उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये जल्दबाजी में अपने भ्रष्टाचार की बातों को छिपाने के लिए और सामने आसन्न लोकसभा चुनाव में जो डर भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को और यहाँ के राज्य की सरकार को है, वो डर को देखते हुए ये आनन फानन में लाया गया एक्ट है, बिल है, और हम गुण दोष के आधार पर इसका समर्थन या विरोध करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आपने देखा कांग्रेस का बहुत विधानसभा में वो भी गणेश बुधियाल बता रहे थे, उनका कहना था कि सरकार जल्दबाजी कर रही है यूसीसी पे और उनको इसका स्टडी करने का मौका भी नहीं दे रही है। अभी भी 2 बजे के बाद इसमें चर्चा होगी, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आगे क्या कुछ करती है। कैमरा सहयोगी संजीव शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून विधानसभा से धीरे। विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में प्रदर्शन कर वेल में धरना दिया। खानपुर विधायक की मांग थी कि किसानों को फसल बीमा का भुगतान, बिजली बिल माफ करने, किसानों को मुफ्त बीज और खाद सामग्री दिए जाने के साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक की मांगों का परीक्षण कर वार्ता करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद विधायक ने कहा कि यदि जल्द सरकार ने किसानों की मांगें पूरी नहीं की तो वे आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। फसल का बीमे का भुगतान के किसान विरोधी मुझे रवैया सरकार का महसूस हो रहा है। जुलाई में हमारे यहाँ हरिद्वार जनपद में आपदा आई थी, किसानों की फसल 100% तहस नहस हो गई, खत्म हो गई, किसान बर्बादी के कागार पर है। जोगावाला में हमारे कुछ किसान तो इस सीमा पर आ गए हैं कि वो जहर खाने की कागार पर पहुंच गए, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। ऊपर से बिजली विभाग का जो आतंक है, लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लोगों को पेनल्टीज लगाई जा रही हैं किसानों पर। फसल का बीमे का भुगतान आज तक नहीं हुआ, 1% भी बीमा का भुगतान अभी जनपद में फसल का नहीं किया गया। तो आप बीमा करते क्यों है फसल का? वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे की कोई खोज खबर है? नहीं है। आप मुझे बताइए, आरसी कट रही है किसानों की, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, ये गलत बात है। जब आप वादा करके आए थे कि बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी, इंटरेस्ट नहीं लगाए जाएंगे, तो ये आरसी कैसे कट रही हैं? कैसे तहसीलदार कानून को किसानों के घर पहुंच जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए? लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय के अनुवीक्षण कार्य हेतु नियुक्त सभी टीमों के कार्मिकों को पीजी कॉलेज गोपेश्वर में प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य कोषाधिकारी मामूर ने कार्मिकों को व्यय प्रेषक, सहायक व्यय प्रेषक, वीडियो निगरानी टीम, अवलोकन टीम, उड़न दस्ता, MCMC लेखा टीम, शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर के संबंध में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। के अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी उदयराज सिंह से मुलाकात की और इसी दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सभागार एवं चैम्बर्स के लिए भूमि आवंटित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बार सचिव नृपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि करीबन 100 अधिवक्ता तहसील परिसर में बैठकर विधि व्यवसाय प्रबंधन दस्तावेज का कार्य करते हैं, लेकिन अभी तक तहसील परिसर में कोई भूमि अभी तक बार एसोसिएशन के लिए आवंटित नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन की ओर से कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए तहसील परिसर में बार एसोसिएशन का एक सभागार होना अति आवश्यक है। उस ज्ञापन पर हम विचार करेंगे। और आज तो सबसे पहला तो उनका यह था कि नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो मुलाकात करने के लिए आए थे और उनसे मुलाकात हुई, मैंने बधाई दिया और उन्होंने जो चीज़ें कही हैं उस पर हम विचार करें। तहसील परिसर में जगह है सरकारी खाली पड़ी हुई, जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिसर्स के पीछे की तरफ, तो उसमें हम चाहते हैं कि एक सभागार तहसील हमारे अधिवक्तागण के लिए, क्योंकि वहाँ संख्या 100 से ऊपर हो गई है, एक अलग से सभागार बन जाए जहाँ वो बैठ सकें।
इसके लिए चैम्बर्स निर्माण के लिए भी साथ में उसमें हो जाए, थोड़े बहुत चैम्बर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि नए अधिवक्ता बहुत आ रहे हैं। यही हमारी मांग है उसमें। इसके अलावा सब कुछ ओरल हम उनको बता देंगे मौखिक रूप से। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।